सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बीआईए की तरफ से स्वागत। माननीय उद्योग मंत्री महोदय, माननीय डायरेक्टर एमएसएमई डीएफओ पटना, माननीय डीजीएम एसबीआई, माननीय अध्यक्ष लघु उद्योग संघ और उपाध्यक्ष लघु उद्योग संघ, रेलवे के अधिकारीगण, सीपीएसयू के अधिकारीगण और उद्यमी बंधु, इसमें बहुत सारा जियोपॉलिटिकल चेंजेस अभी हो रहा है और आप कोविड के बाद देखेंगे कि और बहुत सारा चेंज हो गया है, जिसमें माइक्रो और स्मॉल तो बहुत पीछे रखे हैं और कुछ तो डेटा जो आपका जो ग्रोथ हो रहा है एमएसएमई सेक्टर का, इसमें सीपीएसयू के परचेज में वो बहुत सारा है जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी मीडियम में जो आ गई उनके कारण भी हो रहा है। लेकिन बिहार का जो शेयर है अभी भी बहुत कम है। तो इसके लिए बेसिकली बिहार में आप अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम जो है आपको डेमोग्राफी समझना पड़ेगा। डेमोग्राफी में क्या है कि बिहार में क्या पूंजी का अभाव है। तो हम एंसिलरी यूनिट, अगर कोई बड़ी यूनिट आती है और हम सोचेंगे कि एंसिलरी यूनिट हाथ के हाथ लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि कैपिटल बिल्डिंग एक दिन में नहीं होता। कैपिटल बिल्डिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में और डेमोग्राफी में सीपीएसयूज को भी हाथ पकड़ना पड़ेगा, रेलवे को भी हाथ पकड़ना पड़ेगा, उद्यमियों का, नए उद्यमियों को ट्रेन भी करना पड़ेगा। लेकिन एग्जीबिशन एक अच्छा माध्यम है, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करना कि हाँ इसमें रिटर्न आएगा, तो लोगों तक पहुंचना भी पड़ेगा। केवल एग्जीबिशन और कार्यक्रम के माध्यम से नहीं, बल्कि आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से कि वहाँ जाके हम करें। एमएसएमई डीएफओ लगातार कार्यक्रम करता रहता है, लेकिन फिर भी सीपीएस को साथ में एज ए सोशल ये सीएसआर के तरह ये उठाना पड़ेगा बेड़ा कि हम नए उद्यमी लाएं, उद्यमी को ट्रेन करें इस फील्ड में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि इंडियन ऑयल बरौनी में काफ़ी एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन अभी भी इंडियन ऑयल में एंसिलरीज दी हैं। लेकिन ऐसा मतलब अगर ग्राउंड सिचुएशन देखेंगे तो एंसिलरीज थी बरौनी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे पीएसयूज का वहाँ खात्मा हुआ, उसी तरह धीरे धीरे एमएसएमईज भी खत्म हो गई, केवल इंडियन ऑयल रह गया। तो इंडियन ऑयल भी जो प्रोडक्ट लेता है उसके लिए उनको भी लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप आइए हम ये प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट जब अगर मैं एंसिलरी यूनिट लगाता हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये कोई प्रोडक्ट मेरा सीपीएसयू लेगा, तो यहाँ रिस्क कौन लेगा? एक छोटी पूंजी पे या कैपिटल में कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो पैसा यहाँ जो उद्यमी लाते हैं वो बैंक का लोन के रूप में लाते हैं। और एमएसएमई में लोन का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी भी एंसिलरी यूनिट में ग्रोथ नहीं है। तो ये उद्यमियों के लिए भी एक चैलेंज है, ये अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। तो अगर इस तरह का आउटरीच प्रोग्राम होता है तो हम अपने मेंबर्स के साथ और अदर देन मेंबर्स के साथ भी करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। बीआईए की तरफ से मेरा ये एश्योरेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिजिटल चेंज हो रहा है उससे भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट एक्सेलरेट हो रहा है। तो उद्यमियों को भी डिजिटल चेंज के साथ अपने को खड़ा रखना पड़ेगा। अगर डिजिटली चेंज नहीं करेंगे तो उससे भी आप पिछड़ जाएंगे और जो बड़ी कंपनियां हैं वो आगे निकल जाएंगी। एक बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है एमएसएमईज के लिए कि जो लैक ऑफ मार्केट है वो बड़ा कंस्ट्रेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 15% सीपीएसयू पे परचेस करेगी एमएसएमई से। तो अभी अगर डेटा देखेंगे तो डेटा में ऑलमोस्ट सभी सीपीएस एक दो को छोड़ के कर रहे हैं। उनके डेटा में सीपीएस 15% तक परचेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें बिहार का शेयर अभी भी कम है। बार बार वही रिपीट करना पड़ रहा है। और इसमें जो पब्लिक सेक्टर का जो अपॉर्चुनिटीज है वो आइटम वाइज भी लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ये आइटम है। लिस्ट जरूर है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है कि आइटम वाइज बताना। वर्कशॉप केवल सीपीयूज में हमने क्या देखा कि सीपीएसयूज में प्रोक्योरमेंट होता है, बेसिकली एमएसएमई डीएफओ केवल बेड़ा उठाता है कि हम वर्कशॉप्स करते रहे इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ और
लेकिन पोटेंशियल इंडस्ट्रीज के साथ भी करने की आवश्यकता है, पोटेंशियल जो उद्यमी उनके साथ भी करने की आवश्यकता है। और एक जो हमें बिहार के लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए जिसमें कि CPUs के रिप्रेजेंटेटिव रहें, MSME DFO रहे और उद्योग संघ के लोग रहें, ताकि इसको मतलब सही से असली जामा पहना जा सके। और CPSUs के अलावा स्टेट PSUs को भी अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ाना चाहिए। उसमें तो बहुत ही प्रोक्योरमेंट कम है, तो उसके लिए भी सरकार से हम लोग तो हमेशा लिख रहे हैं प्रोक्योरमेंट और पॉलिसी लाने के लिए, तो सरकार उस पर काम कर रही है। हो सकता है कि जल्दी आ जाए पॉलिसी, लेकिन अभी सेंट्रल PSUs से और ज़्यादा स्टेट PSUs में कम परचेज हो रहा है। और जब क्राइटेरिया कोई फिक्स करते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स क्राइटेरिया फिक्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि केवल पैसा नहीं, जो आपका क्राइटेरियाज है टर्नओवर का, ये सब भी आपको ऐसा करना चाहिए कि दूसरे लोग भी, छोटे उद्योग भी उसमें क्वालिफाई कर जाए। मेरा ये निवेदन है जो भी अधिकारीगण है, CPSUs है और टास्क फोर्स के लिए मेरा विशेष मेरा आग्रह रहेगा कि ये फॉर्म किया जाए ताकि हम लोग इसमें प्रॉपर इनपुट दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई हमारे पार्टिसिपेटिंग MSMEs के लिए, और आपने सजेशन दिया कि किस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य में